मेरे ख्याल से अब हम उस की तरफ चलेंगे कि जहाँ जिसका इंतजार हमारे तमाम शायकीन को और तमाम नाज़रीन को होगा, अपना अपना कलाम पेश करने की मैं गुजारिश करूंगा काशिफ अदीब साहब से कि काशिफ अदीब साहब आपसे शुरुआत करते हैं, आप अपना कलाम पेश करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत चाहता हूँ। जैसा कि गौर साहब का हुक्म है, एक ताज़ा गजल के चंद अशआर समाप्त। था जहां को यही मंजूर, चलो अच्छा है। था जहां को यही मंजूर, चलो अच्छा है। था जहां को यही मंजूर, चलो अच्छा है। आप भी हमसे हुए दूर, चलो अच्छा है। आप भी हमसे हुए दूर, चलो अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हजरात इस दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं उनके हवाले से ये शेर। तू गया है तो जाने भी तेरे साथ गए। तू गया है तो जाने भी तेरे साथ गए। जिंदगी हो गई बेनूर, चलो अच्छा है। जिंदगी हो गई बेनूर, चलो अच्छा है। और कोविड के हवाले से भी शेर, बहुत शुक्रिया, समाप्त कीजिएगा। काम सब बंद हुए वक्त के हाथों यारो। काम सब बंद हुए वक्त के हाथों यारो। कोई मालिक है न मजदूर, चलो अच्छा है। कोई मालिक है न मजदूर, चलो अच्छा है। आप भी हमसे हुए दूर, चलो अच्छा है। और हम भी कर सकते नहीं अपनी अना का सौदा। हम भी कर सकते नहीं अपनी अना का सौदा। तुम भी आदत से हो मजबूर, चलो अच्छा है। तुम भी आदत से हो मजबूर, चलो अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलो अच्छा है। और झूठ को सच की तरह सुनते हैं दुनिया वाले। झूठ को सच की तरह सुनते हैं दुनिया वाले। बन गया है
दस्तूर चलो अच्छा है। वाह अच्छा है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा है काशिफ। बहुत शुक्रिया सर। बन गया है यही दस्तूर चलो अच्छा है, आप भी हम से हुए दूर चलो अच्छा है। और ये शेर भी समाप्त कीजिएगा। हम है गुमनाम ज़माना तो कोई बात नहीं, हमें गुमनाम हम ज़माना है गुमनाम ज़माना तो कोई बात नहीं, आप हैं दुनिया में मशहूर चलो अच्छा है, वाह जी वाह। आप हैं दुनिया में मशहूर चलो अच्छा है, वाह 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 वाह। आप हैं दुनिया में मशहूर बहुत चलो अच्छा। अच्छा है। और मकसद भी समाप्त कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया। इस कदर सख्त है लफ्जों के ये पत्थर काशिफ, किस कदर सख्त है लफ्जों के ये पत्थर काशिफ, दिल का शीशा भी हुआ चूर चलो अच्छा है, वाह जी वाह। शीशा अच्छा। भी हुआ चूर चलो अच्छा है, आप भी हमसे हुए दूर चलो अच्छा है। वाह 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 बहुत वाह, बहुत शुक्रिया, क्या बात है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ बहुत आप भी गम से हुए दूर, बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छा है। अहमद आनिस साहब, अब आपसे गुजारिश कि आप अपना कलाम पेश कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया गौर साहब। मैं एक नज्म के दो बंद आपके सामने पेश करता हूँ। जी, जो आज का इरशाद। सेशन है कोविड इम्पैक्ट, तो ये नज्म उस वक्त लिखी गई थी जिस वक्त लॉकडाउन का फर्स्ट डे था, जिस वक्त अनाउंस हुआ था। तो अच्छा, मैंने ऑन द वेरी फर्स्ट डे मैंने ये नज्म को लाइव कर दिया था, उस पर अपलोड किया था। ये नज्म मजदूरों पर है, समाज फरमाया था। जी जी बिल्कुल, इरशाद। मैं हूँ एक मजदूर वतन का, मैं हूँ एक मजदूर, मैं हूँ एक मजदूर वतन का, मैं हूँ एक मजदूर, भूखा रहने पर मुझको क्यों किया गया मजबूर, मैं हूँ एक मजदूर वतन का, मैं हूँ एक मजदूर, मैं हूँ एक मजदूर वतन का, मैं हूँ एक मजदूर। बंदे के साथ कैसी ये बीमारी फैली, सब इंसान है नर्वस, कैसी ये बीमारी फैली, सब इंसान है नर्वस, मौत खड़ी है दरवाजे पर, घर में लोग हैं बेबस, कैसी ये बीमारी फैली, सब इंसान है नर्वस, मौत खड़ी है दरवाजे पर, घर में लोग है बेबस, इंसान ढेर हुआ मिट्टी का, टूटा सारा गुरूर, मैं हूँ एक मजदूर वतन का, मैं हूँ एक मजदूर, मैं हूँ एक मजदूर वतन का, मैं हूँ एक मजदूर। आखिरी बंद पर मैं कि बंद हुआ सब धंधा पानी, बंद कमाई के सब दर,
बंद हुआ सब धंधा पानी, बंद कमाई के सब दर, हम जैसे मजदूर तो मर जाएंगे भूखे रहकर। बंद हुआ सब धंधा पानी, बंद कमाई के सब दर, हम जैसे मजदूर तो मर जाएंगे भूखे रहकर। बतलाए सरकार के हम लोगों का क्या है कसूर, मैं हूँ एक मजदूर वतन का, मैं हूँ एक बहुत अच्छे मजदूर, भाई अहमद साहब। मैं हूँ एक मजदूर वतन का, मैं हूँ एक मजदूर। बहुत बहुत शुक्रिया था, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अहमद दानिश साहब, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। सर चरण सिंह बशर साहब, आपसे गुजारिश। जी जी मैं हाजिर करता हूँ। जौहर साहब इजाजत है? मैं एक शेर गौहर साहब हाजिर करता हूँ जो इस हालात में कहा मैंने कि ठहरे अजाबे जलजला तो ये पता चले, इरशाद। ठहरे अजाबे जलजला तो ये पता चले, कितने दरख्त अपनी जड़ों से उखड़ गए, वाह, कितने दरख्त अपनी जड़ों से उखड़ गए। एक छोटी सी नज्म है। कि खालिक है तू, राज़िक है तू, खालिक है तू, राज़िक है तू, मालिक है तू, मौला है तू। खालिक है तू, राज़िक है तू, मालिक है तू, मौला है तू। हम अपनी अना के नशे में ये भूल गए थे क्या है तू। हम अपनी अना के नशे में ये भूल गए थे क्या है तू। हम खुशफहमी में डूबे थे, हम खुशफहमी में डूबे थे, खुद को होशियार समझते थे। हम खुशफहमी में डूबे थे, खुद को होशियार समझते थे। हम इल्म पे अपने शादा थे, हम इल्म पे अपने शादा थे, तहकीक पे अपनी नाजा थे। हम इल्म पे अपने शादा थे, तहकीक पे अपनी नाजा थे। एक नादीदा एक नादीदा दुश्मन ने हमें, एक नादीदा दुश्मन ने हमें औकात हमारी बतला दी। एक नादीदा दुश्मन ने हमें औकात हमारी बतला दी। एक मतला और कुछ शेर। जौहर भाई आवाज पहुंच रही है मेरी? मतलब पहुंच सुनिए। रही है। हाँ गौर साहब, मतलब सुनिए कि जी जी जी, आपकी रिश्तों आवाज को आ हो रही है जौहर। खतरा, जिससे रिश्तों को हो खतरा, वो कदम ठीक नहीं। जिससे रिश्तों को हो खतरा वो कदम ठीक नहीं। जिससे रिश्तों को हो खतरा वो कदम ठीक नहीं। यानी अपनों से भी उम्मीद करम ठीक नहीं। वाह, बहुत खूब। यानी अपनों से भी उम्मीद करम। ये जो पिछला दौर गुजरा है इसमें ये हालात सामने आए हैं। जिससे रिश्तों को हो खतरा वो कदम ठीक नहीं। यानी अपनों से भी उम्मीद करम ठीक नहीं। शाम के सुरमई आंचल में पनाहें ले लो, शाम के सुरमई आंचल में पनाहें ले लो। दोस्तों दिन के गुजर जाने का गम ठीक नहीं। दोस्तों दिन के गुजर जाने का गम ठीक नहीं। शाम के सुरमई आंचल में पनाहें ले लो। दोस्तों दिन के गुजर जाने का गम ठीक नहीं। खैर इंसान तो बड़ी चीज है, खैर इंसान तो बड़ी चीज है ए अहले सितम। खैर इंसान तो बड़ी चीज है ए अहले सितम। पत्थरों पर भी लगातार सितम ठीक नहीं। पत्थरों पर भी लगातार सितम
ठीक खैर इंसान तो बड़ी चीज है, ए अहले सितम, पत्थरों पर भी लगातार सितम ठीक नहीं। शेर सुनिए दोस्तों, इश्क है उससे तो औरों का तसव्वुर कैसा, इश्क है उससे तो औरों का तसव्वुर कैसा, काबे दिल में तमन्नाए सनम ठीक नहीं, काबे दिल में तमन्नाए सनम ठीक नहीं, इश्क है उससे तो औरों का तसव्वुर कैसा, काबे दिल में तमन्नाए सनम ठीक नहीं, और नाज है तुझको, नाज दावे तो बहुत किए जाते हैं, गौर साहब सुनिए शेर, जी 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 बिल्कुल। नाज है तुझको बहुत चारागरी पर लेकिन, नाज है तुझको बहुत चारागरी पर लेकिन, तेरा बीमार अभी तेरी कसम ठीक नहीं, तेरा बीमार अभी तेरी कसम ठीक नहीं, नाज है तुझको बहुत चारागरी पर लेकिन, तेरा बीमार अभी तेरी कसम ठीक नहीं। और हालात के हवाले से ये भी मतला जौहर साहब सुने कि तेरा बीमार अभी तेरी कसम ठीक नहीं, वो जो महरूम है, वो जो महरूम है एहसास की दौलत से बशर, वो जो महरूम है, वो जो महरूम है एहसास की दौलत से बशर, रूबरू उसके तेरा दीदे नम ठीक नहीं, वो जो महरूम है एहसास की दौलत से बशर, रूबरू उसके तेरा दीदे नम ठीक नहीं, जिससे रिश्तों को हो खतरा वो कदम ठीक नहीं। बहुत इनायत। बहुत खूब, बहुत खूब। सर एक सवाल आया है फैजान अहमद साहब की तरफ से, क्या क्या has the corona impacted the spirit of उर्दू शायरी and the temperament of poets? पहले मैं जौहर साहब के पास चला जाऊं, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा सर चरण सिंह बशर साहब, कि कोरोना की वजह से उर्दू शायरी और शायरों के टेम्परामेंट पर क्या असर पड़ा है? शायरी पर और टेम्परामेंट पर तो खैर ये नहीं है कि ऐसा कोई खास फर्क पड़ा है, लेकिन ये है कि बिल्कुल हम लोग हाजिर हैं और अदब पर काम भी होता रहा है, हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो लोगों ने तकलीफें झेली हैं उससे यकीनन बहुत हालात खराब हुए हैं। दरमियान में जौहर साहब ने कहा था कि हम लोग भूखे रह सकते हैं, हाथ नहीं फैला सकते, तो इस तरह के कई केसेस हमारी नजर में आए। और खैर जो जो कुछ हो सकता है, आप जैसे लोगों से सीख रहे हैं गौर साहब, कि आप जैसे इमदाद कर रहे हैं लोगों की, और वो करते रहे हैं, की गई है। लेकिन अगर गवर्नमेंट की जानिब से ये कुछ काम हुए होते तो बहुत बेहतर होता। जी बहुत शुक्रिया। अब शबीना अदीब साहिबा, आपसे भी गुजारिश है कि आप अपना ताज़ा कलाम पेश करें। उससे पहले एक सवाल पार्टिसिपेंट्स की तरफ से आया है। अनवर अब्बासी साहब पूछना चाह रहे हैं आपसे कि जो लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्पेशली जो दुबई में बेस्ड है, मतलब इंडिया से बाहर बेस्ड है, हम दुबई ही बोल सकते हैं, दुबई में बेस्ड है, क्या वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं रिवाइविंग द लिटरेरी वर्ल्ड, के मुशायरे ऑर्गेनाइज करा के या बाकी इस तरह की चीज़ों में हेल्प करके, जैसे वो स्पोर्ट्स में करते हैं, दुबई स्पोर्ट्स में, तो बाकी इस वक्त क्या बाहर के मुल्क कर सकते हैं इस चीज को बढ़ावा देने के लिए? आपकी आवाज आपकी नहीं आ रही है मुझे, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपका माइक म्यूट है शायद। अनम्यूट कर लें माइक। जी बताएं। मैं अपना सवाल जी जी, अब आपको मेरी आवाज आ रही है। मैं अपना सवाल दोहराता हूँ। पार्टिसिपेंट है अनवर अब्बास से, उन्होंने पूछा आपसे कि लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन जो जो दुबई वगैरह में बेस्ड है, बाहर है, गल्फ कंट्रीज में, वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं लिटरेरी वर्ल्ड को बढ़ावा देने में, उसे रिवाइव करने में, मुशायरे के तौर पे या किसी और तौर से? देखिए, बाहर के जितने भी मुशायरे होते हैं, मैं समझती हूँ तो उन लोगों का एक मिशन भी रहता है कि हमारे तमाम सारे वो शोरा
जैसे बहुत सारे लोग जिनको नहीं जानते वो अवार्ड भी देते हैं और उनको वहां तक इनामात से भी नवाजते हैं, पैसे भी पहुंचाते हैं, उनको वो रकम भी पहुंचाते हैं। जो भी उनकी अपनी तंजीम है वो एक बहुत बड़ा काम करती है। लेकिन इधर जाहिर सी बात है कि जब सारे ही लोग इतने मजबूर हैं कि हम क्राउड में, हम अवाम में नहीं जा सकते, तो वही ना कोई ना कोई प्रॉब्लम उनके सामने जब भी क्रिएट हो जाती है। वो चाहते हैं कि अगर हम कुछ करें तो वो लोगों तक वो चीज़ सामने भी आनी चाहिए, मालूम भी रहना चाहिए कि हाँ भाई हमारी तंजीम लोगों के लिए ये काम कर रही है। तो मैं समझती हूँ कि बाहर की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो जितना उनको करते बनता है वो अपनी जिम्मेदारी निभाती है और वो काम कर रही हैं बिना किसी फायदे के बेलौस। वो इमदाद भी करती हैं और कुछ उन शोरा को इमदाद उन्होंने कुछ किया भी है। बहुत सारे जैसे बाहर के मुशायरे जो लोगों ने ऑनलाइन किए, तो कुछ लोगों ने ऐसा भी किया कि उनको ज़ादे रहा भी पेश किया उनको बाकायदा। तो अच्छा लगा कि जब ऑनलाइन कुछ इस तरह की महफिलों का इनेकाद हो तो कम से कम हमें अगर मुशायरों में पेमेंट मिलता है और उस तरह से उतना ना सही, तो जो लोग ऑनलाइन, तमाम सारे लोग आजकल यूट्यूब सबने अपना बना रखा है, बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं और चाहते हैं कि हर शायर अपनी एक गज़ल पेश कर दे और अपना वो यूट्यूब चैनल चला सकें। तो बाहर की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो तंजीमें हैं, उन्होंने एक काम ज़रूर किया है कि उन्होंने अगर ऑनलाइन मुशायरे किए हैं तो उसका पेमेंट किया है, तो किसी ना किसी ज़रिए से उन्होंने इमदाद तो की ही है। जो भी उनकी अपनी जिम्मेदारी है उसको निभाने की उन्होंने कोशिश की। जी, बहुत शुक्रिया इस जवाब के लिए। अब आपसे गुजारिश है कि आप अपना ताज़ा कलाम पेश करें। जी बिल्कुल। देखिए, एडवांटेज केयर डायलॉग सीरीज का जो ये खूबसूरत ये जो महफिल है, मैं समझती हूँ ये भी एक नई तारीख रकम कर रही है कि एडवांटेज ने एक जो अहम टॉपिक है इस वक्त, जो ज़रूरत है, जिस टॉपिक पे आज हमें तबसरा करना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए एक दूसरे से, तो वो टॉपिक उठाया और आज तक शायद किसी ने ये नहीं सोचा कि इस टॉपिक की ज़रूरत है। तो ये सबसे बड़ी बात हम लोगों की खुशी के लिए ये बात है कि हमें हम सब इसका हिस्सा बने। और मैं इस एडवांटेज की तरफ से मैं चाहती हूँ कुछ मैं पढ़ूं, पेश करती हूँ, मुलाहिजा करें। शायद दिल अपना इश्क से आबाद करके देख कभी, दिल अपना इश्क से आबाद करके देख कभी, मेरी तरह तो मुझे याद करके देख कभी, मेरी तरह तू मुझे याद करके देख कभी। एडवांटेज जो तमाम सारे उन लोगों तक वो चीजें मुहैया कर रही है जो शायद बड़ी दुश्वार कुन है, लेकिन वो अपना काम अंजाम दे रही है, उसको जहन में रखें। और ये शेर, तेरे मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे, तेरे मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे, किसी गरीब की इमदाद करके देख कभी, किसी गरीब की इमदाद करके देख कभी, दिल अपना इश्क से आबाद करके देख कभी। एक मतलब और एक शेर और पेश करती हूँ। तुझे आरज़ू थी जिसकी वही प्यार ला रही हूँ, तुझे आरज़ू थी जिसकी वही प्यार ला रही हूँ, मेरे गम में रोने वाले तेरे पास आ रही हूँ, मेरे गम में रोने वाले तेरे पास आ रही हूँ, तुझे आरज़ू थी जिसकी वही प्यार ला रही हूँ, मुझे देखना है तुझसे मेरा शहर होगा रोशन, मुझे देखना
बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या हौसले का शेर है। जीते रहिए, जिसकी जीते रहिए। ला रही हूँ। पेश करती हूँ एक गजल के 2-3 शेर, मुलाहिजा कीजिएगा। सुने बशर भाई, आप जी सब, जौहर साहब सुने। नफरतों के सफर में अंधेरे, प्यार की राह में रोशनी है। ये है प्यार की राह जो इस वक्त ये महफिल है। नफरतों के सफर में अंधेरे, क्या कहने, नफरतों के सफर में अंधेरे, प्यार की राह में रोशनी है। जो मोहब्बत के साए में गुजरे, जो मोहब्बत के साए में गुजरे, बस वही जिंदगी जिंदगी है। जो मोहब्बत के साए में गुजरे, बस वही जिंदगी जिंदगी है। नफरतों के सफर में अंधेरे। शेर पढ़ती हूँ। भूल बैठा है जो भी खुदा को, उसको झुकना पड़ा सबके आगे। भूल बैठा है जो भी खुदा को, उसको झुकना पड़ा सबके आगे। जिसने सर उसके आगे झुकाया, जिसने सर उसके आगे झुकाया, उसके कदमों पे दुनिया पड़ी है। जिसने सर उसके आगे झुकाया, उसके कदमों पे दुनिया पड़ी है। नफरतों के सफर में अंधेरे। शेर बतौर खास। आईने पर ना तोहमत लगाओ, आईना तो हकीकत कहेगा। क्या कहने हैं। आईने पर ना तोहमत लगाओ, आईना तो हकीकत कहेगा। अपने चेहरे से धब्बा मिटाओ, अपने चेहरे से धब्बा मिटाओ। आईने में कहाँ कुछ कमी है, बहुत अच्छा, बहुत अपने अच्छा, चेहरे बहुत से अच्छा। धब्बा। वाह 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 वाह। आईने में कहाँ कुछ कमी है। नफरतों के सफर में अंधेरे, प्यार की राह में रोशनी है। जो मोहब्बत के साए में गुजरे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत खूब। आपसे गुजारिश है कि आपसे एक और आपका कलाम सुनना चाहेंगे। ये पब्लिक डिमांड आई है, आपसे एक और कलाम सुनना चाहेंगे। आपके चैट बॉक्स में डिमांड आई है, एक और कलाम सुनना चाहेंगे आपसे। एक गजल और सुना दें। जी बिल्कुल, एक कलाम आपका। अच्छा अच्छा जी, मैं हाजिर हूँ। मैं भी चाह रही थी कि मुझे कुछ हुक मिले तब मैं पेश करूँ। मुलाहिजा कीजिएगा, एक बिल्कुल ताज़ा गजल जो मैं चाहती हूँ कि मैं आज पढ़ूँ। बशर भाई, बताओ। बिल्कुल ताज़ा सुना रही हूँ, पेश करती हूँ, सुनिएगा। अपने हाथों से जिसको सजाया था कल, अपने हाथों से जिसको सजाया था कल, कैसे चाहत का वो आशियां छोड़ दूं। अपने हाथों से जिसको
सजाया था कल, अपने हाथों से जिसको सजाया था कल, कैसे चाहत का वो आशियां छोड़ दूं, घर तुम्हारा तो मैं छोड़ सकती नहीं, घर तुम्हारा तो मैं छोड़ सकती नहीं, तुम कहो तो अभी ये जहां छोड़ दूं, घर तुम्हारा तो मैं छोड़ सकती नहीं, तुम कहो तो अभी ये जहां छोड़ दूं, अपने हाथों से जिसको सजाया था कल। शेर पढ़ती हूँ, मुलाजा करें, देखें। क्यों उदासी को अपना मुकद्दर करूं, छोड़ कर फूल कांटों पे क्यों कर चलूं, क्यों उदासी को अपना मुकद्दर करूं, छोड़ कर फूल कांटों पे क्यों कर चलूं, अपनी खुशबू से, अब आपकी खुशबू से महकता है जो, आपकी खुशबू से महकता है जो, किस तरह वो हंसी गुलसिता छोड़ दूं, आपकी खुशबू से महकता है जो, किस तरह वो हंसी गुलसिता छोड़ दूं, अपने हाथों से जिसको सजाया था कल, कैसे चाहत का वो आशियां छोड़ दूं, राह मुश्किल सही फिर भी चलना तो है, पत्थरों का जिगर मोम करना तो है, राह मुश्किल सही फिर भी चलना तो है, पत्थरों का जिगर मोम करना तो है, चाहती हूँ जो दुश्मन मोहब्बत के हैं, चाहती हूँ जो दुश्मन मोहब्बत के हैं, उनके दिल पर वफा के निशान छोड़ दूं, चाहती हूँ जो दुश्मन मोहब्बत के हैं, उनके दिल पर वफा के निशान छोड़ दूं, अपने हाथों से जिसको सजाया था कल, कैसे चाहत का वो आशियां छोड़ दूं। ये शेर बतौर खास पेश करती हूँ आप सभी की शिरकत, और बशर भाई सुनिएगा। जी राइट। मुझको उर्दू ज़बान से ये शोहरत मिली, और अहले अदब से मोहब्बत मिली, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ये शोहरत मिली, और अहले अदब से मोहब्बत मिली, मेरी पहचान भी खत्म हो जाएगी, मेरी पहचान भी खत्म हो जाएगी, मैं अगर आज उर्दू ज़बान छोड़ दूं, पहचान खत्म हो जाएगी, मैं अगर आज उर्दू ज़बान छोड़ दूं, अपने हाथों से जिसको सजाया था कल। और ये शेर भी सुने, मक्ता पेश करती हूँ। इरशाद इरशाद। जो मेरे वक्त के, जो बुरे वक्त के मेरे अहबाब हैं, उनसे दामन बचाऊं ये फितरत नहीं, जो बुरे वक्त के, जो बुरे वक्त के मेरे अहबाब हैं, उनसे दामन बचाऊं ये फितरत नहीं, ऐ शबीना जरा सी खुशी के लिए, ऐ शबीना जरा सी खुशी के लिए, उम्र भर के गमों को कहाँ छोड़ दूं, ऐ शबीना जरा सी खुशी के लिए, उम्र भर के गमों को कहाँ छोड़ दूं, अपने हाथों से
से जिसको सजाया था कल, कैसे चाहत का वो आशियां छोड़ दूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और एडवांटेज का बेपनाह शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया और हम इस महफिल का हिस्सा बने। एक बार फिर बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और जैसे कि काफी लोगों को इंतजार भी है, जौहर कानपुरी साहब बेहद बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप अपना कलाम पेश करें। जौहर साहब। जरूर, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर एडवांटेज का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात कहना चाहूँगा कि इस तंजीम ने एक बहुत बड़ी पहल की है। मैं समझता हूँ किसी भी मतलब आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद आपका माइक म्यूट है, आपकी आवाज हम तक इस वक्त नहीं आ रही। माइक ऑन करो। मेरी आवाज अब पहुंची आप तक? बशर साहब पहुंची? जी। तो मैंने अभी तक जितनी बातें कही सब जाया हो गई, तो कुछ समझ बहरहाल फिर से एक बात इतना सिर्फ कह दूं कि एडवांटेज का बहुत शुक्रिया। कोई भी बड़ा काम करने के लिए, कोई भी इनकलाब लाने के लिए सोच की जरूरत होती है। एक आदमी कोई सोचता है तो बड़ा काम पहुंचता है। एडवांटेज ने ये सोचा, ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे लिए कि कोई सोचने वाला है हमारे लिए, जिसने सोचा है। इंशाअल्लाह उसी के हाथों तकमील तक भी बात पहुंचेगी और एडवांटेज के जरिए पूरी दुनिया से ये मैसेज जाएगा कि ये शायर और अदीब समाज का हिस्सा नहीं है, समाज की रीढ़ की हड्डी। इनकी तरफ तवज्जो जरूर जानी चाहिए। और हमारी गैरत कभी इस बात को गवारा नहीं करेगी कि हम सरकार के आगे माथा टेके या सरकार के आगे दामन टेके, लेकिन सरकार को खुद ये चाहिए कि हम तक चल के आए। हम लोग बहरहाल ये नहीं कर सकते कि हम घुटने के बल चल के जाएंगे और फना हो जाएंगे, लेकिन गैरत को नहीं बेच सकते। खैर चलिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, बहुत अच्छे अच्छे अशार लोगों ने सुनाए और बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। सभी ने बहुत अच्छी बातें कही, सबीना जी ने भी, बशर फाज ने भी, दानिश ने भी और काशिफ मियां ने। मैं एक नज्म पढ़ता हूँ अगर आप लोगों की इजाजत है। तो नज्म का उन्वान है तिजारत। बशर भाई सुन रहे हैं आप हमारी बात? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। गौर साहब समाप्त करें और जितने भी लोग सुन रहे हैं जी जी इरशाद इरशाद। लोगों को शरीक करता हूं कि तख्त पर ईमा सजे हैं, गर्म कारोबार है। तख्त पर ईमा सजे हैं, गर्म कारोबार है। जिसको हम दरबार समझे थे वो एक बाजार है। वाह 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 वाह। समझे थे वो एक बाजार है। जिसको ये कहकर चुना था साहिब किरदार है। चंद सिक्कों में वो बिकने के लिए तैयार। जिसको ये कहकर चुना था साहिब किरदार है, चंद सिक्कों में वो बिकने के लिए तैयार है। ज़र्फ को नीलाम करने में भी माहिर हो गए और ताजदारी जिनको सौंपी थी वो ताजिर हो गए। ज़र्फ को नीलाम करने में भी माहिर, बहुत शुक्रिया। ज़र्फ को नीलाम करने में भी माहिर हो गए, ताजदारी जिनको सौंपी थी वो ताजिर हो गए, वो ताजिर हो गए। बंद समाज फरमाइए कि अपने और अपनों के गम से आदमी बेहाल था। अपने और अपनों के गम से आदमी बेहाल था। अस्पतालों में तो हमदर्दी का जैसे काल था और मसीहा भी कहीं एहसास से कंगाल था। जो था सौदागर दवाओं का वो माला माल था। जो था सौदागर दवाओं का वो माला माल था। वो जो सीने में था वो सामान भी बेचा गया और मेडिकल स्टोर में ईमान भी बेचा गया। वो जो सीने में था वो सामान भी बेचा, वो जो सीने में था वो सामान भी बेचा गया। मेडिकल स्टोर में
ईमान भी बेचा गया। अगला बंद कि सबने सोचा था मिटेगा गम, मिलेगी हर खुशी। सबने सोचा था मिटेगा गम, मिलेगी हर खुशी। दूर होंगे अब अंधेरे और होगी रोशनी। हो गई बर्बाद लेकिन आज सबकी जिंदगी। हर गरीब इंसान सबसे पूछता है अब यही। हर माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा कि सबने सोचा था मिटेगा गम, मिलेगी हर खुशी। दूर होंगे अब अंधेरे और होगी रोशनी। हो गई बर्बाद लेकिन आज सबकी जिंदगी। हर गरीब इंसान सबसे पूछता है अब यही। साहिबा जमहूर का ताराज कैसे हो गया? साहिबा जमहूर का ताराज कैसे हो गया? और कुछ अमीरों का वतन पर राज कैसे हो गया? साहिबा जमहूर का ताराज कैसे हो गया? कुछ अमीरों का वतन पर राज कैसे हो गया? कुछ अमीरों का वतन, बहुत शुक्रिया बशर भाई। कुछ अमीरों का वतन पर राज कैसे हो गया? बन देखे कि ऊंचे घर को और भी ऊंचा बनाने के लिए, ऊंचे घर को और भी ऊंचा बनाने के लिए, आदमी को मंजिले हैरत में लाने के लिए, आदमी को मंजिले हैरत में लाने के लिए की गई तरकीब दुनिया को झुकाने के लिए, की गई झुकाने के लिए। कुछ अमीरों की अमीरी को नहीं, कुछ ही लोगों को नहीं मुश्किल से टकराना पड़ा। पूरे हिंदुस्तान को फुटपाथ पर आना पड़ा। पूरे हिंदुस्तान को फुटपाथ पर आना पड़ा। कुछ अमीरों की अमीरी को बढ़ाने के लिए कुछ ही लोगों को नहीं मुश्किल से टकराना पड़ा। पूरे हिंदुस्तान को फुटपाथ पर आना पड़ा। बहुत क्या कहने जौहर भाई, बहुत अच्छा है, आना पड़ा। बहुत आला, बहुत आला। कि चश्मे नाबीना में हो ख्वाबे हुकूमत किस लिए? चश्मे नाबीना में हो ख्वाबे हुकूमत किस लिए? ताजिरों के सर पे हो ताजे वजारत किस लिए? चश्मे नाबीना में हो ख्वाबे हुकूमत किस लिए? ताजिरों के सर पे हो ताजे वजारत किस लिए? अरे बोलिए अहले वतन ये इतनी गफलत किस लिए? बोलिए अहले वतन ये इतनी गफलत किस लिए? अहले दानिश से खामोशी ये शराफत किस लिए? अपनी हिम्मत को नया भारत बनाने दीजिए और बेईमानों को सियासत में न आने दीजिए। बेईमानों को सियासत में न आने दीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया जौहर साहब, बहुत शुक्रिया। लेकिन आपसे भी, आपके लिए भी एक डिमांड आई है कि आप भी अपने कुछ चंद मिसरे अपने ताज़ा कलाम की एक और पेश करें। अच्छा चलिए, आपका हुक्म है तो एक गजल के कुछ शेर सुनाई देता हूँ। आप समाप्त कर लीजिएगा। बिल्कुल ताजा गजल के कुछ शेर पढ़ता हूँ। मतलब ये है कि अगर वो मुझ पे करे एतबार थोड़ा सा। बशर भाई जी 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 सुनिएगा। अगर वो मुझ पे करे एतबार थोड़ा। बशर भाई सुनिएगा। आपकी जमीन पे काफिया बदल के शेर थे। अगर वो मुझ पे करे एतबार थोड़ा सा, तो मेरे दिल को भी आए करार थोड़ा सा। मतलब बराए मतलब। आप शेर सुनिए। मैं शहर जीत के क्या हैसियत बना लूंगा? मैं शहर जीत के क्या हैसियत बना लूंगा? किसी के दिल पे मिले अख्तियार थोड़ा सा। मैं शहर जीत के क्या हैसियत बना लूंगा? क्या कहने हैं? सुभान अल्लाह। मैं शहर जीत के क्या हैसियत बना लूंगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी के दिल पे मिले अख्तियार थोड़ा सा, थोड़ा किसी सा के दिल पे मिले अख्तियार थोड़ा सा। और शेर सुनिए कि कोई तुम्हारे सिवा मरकज़े ख्याल नहीं, कोई तुम्हारे सिवा मरकज़े ख्याल नहीं।
कभी तो मुझ पे करो एतबार थोड़ा सा, कोई तुम्हारे सिवा मरकज़े ख्याल नहीं, कोई तुम्हारे सिवा मरकज़े ख्याल नहीं। क्या कहने हैं, कभी तो मुझ पे करो एतबार थोड़ा सा, क्या कहने, तो मुझ पे करो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कभी तो मुझ पे करो एतबार थोड़ा सा, और ये शेर पर खास तवज्जो समाप्त फरमाइए। कभी तो मुझ पे करो एतबार थोड़ा सा, गुरूर तो मुझ पे मिटने करो का। एतबार थोड़ा सा। जौहर भाई यही हकीकत है, यही तकलीफ है। ये शेर समाप्त फरमाइए खास तौर पर। कभी तो मुझ पे करो एतबार थोड़ा सा, गुरूर मिटने का कुछ तो असर जरूरी था, गुरूर मिटने का कुछ तो असर जरूरी था, सता रहा है नशे का उतार थोड़ा। गुरूर मिटने का कुछ तो असर जरूरी था, सता रहा, गुरूर मिटने का कुछ तो असर जरूरी था, सता रहा है नशे का उतार थोड़ा सा, सता रहा है नशे का उतार थोड़ा सा। और शेर सुनिए कि मैं चेहरा पढ़ के बता दूंगा दिल की कैफियत, मैं चेहरा पढ़ के बता दूंगा दिल की कैफियत, खुदा रसीदा है ये खाकसार थोड़ा सा, मैं चेहरा पढ़ के बता दूंगा दिल की कैफियत। अच्छा है, अच्छा है। मैं चेहरा पढ़ के बता दूंगा दिल की कैफियत, खुदा रसीदा है ये खाकसार थोड़ा सा। और नजर ना आऊंगा मैं साफ साफ अभी, नजर ना आऊंगा मैं तुझको साफ साफ अभी, नजर ना आऊंगा मैं तुझको साफ साफ अभी, तेरी नजर पे जमा है गुबार थोड़ा सा, नजर ना आऊंगा मैं तुझको साफ साफ अभी। ये शेर मैंने तो कह दिया, लेकिन आप ये इरफान तक चाहे तो सरकार की मदद करते शायरों की तरफ से। नजर ना आऊंगा मैं साफ, मैं नजर ना आऊंगा मैं तुझको साफ साफ अभी, नजर ना आऊंगा मैं तुझको साफ साफ अभी, तेरी नजर पे जमा है गुबार थोड़ा सा, तेरी नजर पे जमा है गुबार थोड़ा सा। और साहब आखिरी शेर, कोई जो वादा करे तुमसे लौट आने, कोई जो वादा करे तुमसे लौट आने का, तो करना उसका जरूर इंतजार थोड़ा सा। कोई जो वादा करे तुमसे लौट आने का, तो करना उसका जरूर इंतजार थोड़ा सा। और मैं शहर जीत के क्या हैसियत बना लूंगा, किसी के दिल पे मिले अख्तियार थोड़ा सा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जौहर साहब, आपने हमारी इरजादा साहब जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि हमारे प्रोग्राम का वक्त तो वैसे टेक्निकली खत्म होने वाला है, लेकिन चूंकि मेरे पास डिमांड्स फिर से हैं, सो मुझे लगता है कि मुझे इस प्रोग्राम को आगे लेना ही पड़ेगा। और एक एक छोटे छोटे नज़्म या गजल हम काशिफ अदीब और अहमद दानी साहब से भी सुनना चाहेंगे। आज हम वापस जाएंगे शबीना जी और चरण सिंह बशर के पास भी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अपने चैट बॉक्स में डिमांड्स आ रही हैं, तो मुझे करना पड़ेगा। मुझे काशिफ अदीब आपसे गुजारिश करते एक अपनी छोटी सी नज़्म पेश करते हैं, और उसके बाद अहमद दानी साहब से फिर हम वापस चलेंगे चरण सिंह बशर और शबीना जी के पास। इजाजत है? बिल्कुल इजाजत है। इरशाद इरशाद जी, मसला हाजिर करता हूँ। कब यहाँ हक के परस्तार बहुत से निकले, कब यहाँ हक के परस्तार बहुत से निकले, कब यहाँ हक के परस्तार बहुत से निकले, सिर्फ बातिल के तरफदार बहुत से निकले, सिर्फ बातिल के तरफदार बहुत से निकले। और सानी मतलब भी समाज कीजिएगा। इश्क में तेरे गिरफ्तार बहुत से निकले,
में गिरफ्तार बहुत से निकले, पारिस्तान में गुनहगार बहुत से निकले। वाह वाह क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत से निकले और उसने चुन चुन के किया जमा वफादारों को। उसने चुन चुन के किया जमा वफादारों को। वाह वाह। फिर भी दरबार में गद्दार बहुत से निकले, फिर भी दरबार में गद्दार बहुत से निकले। और इस शेर पे असातिज़ा की दुआएं चाहता हूँ, समाज कीजिएगा। एक ताजिर ने यूं ही पूछी थी कीमत मेरी। एक ताजिर ने यूं ही पूछी थी कीमत मेरी, और फिर मेरे खरीदार बहुत से निकले। मेरे खरीदार बहुत से, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी, बहुत शुक्रिया सर। बहुत से निकले और जब भी आया वो नया रूप बदल कर आया। नया रूप बदल कर आया। एक ही शख्स के किरदार बहुत से निकले। क्या बात है, वाह 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 वाह। शख्स के किरदार बहुत से निकले। और ये शेर भी बहुत बहुत शुक्रिया, समाप्त कीजिएगा। बहुत से निकले कि हुस्न पर्दे में रहे सबका यही मंशा था। हुस्न पर्दे में रहे सबका यही मंशा था। हाँ मगर तालिबे दीदार बहुत से निकले। तालिबे दीदार बहुत से निकले। वाह 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 वाह। क्या बात है बेटा। आखिरी शेर भी समाप्त कीजिएगा। बहुत से निकले उम्र भर हमको लड़ाते ही रहे आपस में। उम्र भर हमको लड़ाते ही रहे आपस में। हमको लड़ाते ही रहे आपस में। रहनुमाओं में भी होशियार बहुत से निकले। रहनुमाओं में होशियार बहुत से निकले। और मक्का क्या बात है, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। जीत थी जिसके मुकद्दर ये वो जीता काशिफ। जीत थी जिसके मुकद्दर में वो जीता काशिफ। जीत थी जिसके मुकद्दर में वो जीता काशिफ। यूं तो थामे हुए तलवार बहुत से निकले। यूं
उसके सामने हुए तलवार बहुत से निकले। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। हम एक बार फिर से बताना चाहेंगे आप सबको, तमाम नाज़रीन को, शायकीन को, कि सलमा आगा साहिबा हमारे साथ जुड़ने वाली थी आज, जो कि आज हमारे प्रोग्राम की चीफ गेस्ट थी, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई। इस वक्त डॉक्टर की ज़ेर निगरानी में है और हमें उम्मीद है और दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और अगले प्रोग्राम में हमारे साथ। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। दानिश साहब के पास भी हमसे भी गुजारिश है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, इस प्रोग्राम के पीछे कई लोगों की मेहनतें हैं, काविशें हैं। खुर्शीद अहमद साहब हैं जो सेक्रेटरी एडवांटेज सपोर्ट के, और शबीना साहिबा जो इन दोनों की ये मिली हुई कोशिश है, दोनों मिलकर इन्होंने कोशिश की और इस प्रोग्राम को हम आप तक पेश कर पाए। उसके अलावा हमारे स्पॉन्सर ने काफ़ी सारा अहम रोल अदा किया, जो हमारे पीछे रहे हैं। उनकी काविशों की वजह से, उनकी मेहनत और लगन की वजह से हम आपके सामने प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। रुबान हॉस्पिटल, जो पटना का रुबान हॉस्पिटल है, वो इसमें अहम रोल अदा करता है। क्या बात। और हाई टावर क्या बात। दानिश भाई, वक्त थोड़ा कम है मेरे पास बस, लेकिन फिर भी चूंकि डिमांड है, आपके पास भी जाना है, बशर साहब से भी कलाम सुनना है और शबीना जी से भी, आप अपना ताज़ा कलाम पेश कर दीजिए। जी गौर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल के चंद अशार आपके सामने पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। इरशाद इरशाद। बड़े बनकर रहो, बड़े बनकर रहो, सबसे बड़ा होने की मत सोचो। क्या बात। बड़े बनकर रहो, सबसे बड़ा होने की मत सोचो। बड़े बनकर रहो, सबसे बड़ा होने की मत सोचो कि तुम इंसान हो, एक इंसान, कि तुम इंसान हो, एक इंसान। खुदा होने की मत सोचो, क्या बात है, वाह 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 हो एक इंसान। खुदा होने की मत सोचो, बड़े बनकर रहो। बहुत बहुत शुक्रिया आजाद। शेर देखें। तुम्हें दौलत तो मिल जाएगी, इज्जत डूब जाएगी। तुम्हें दौलत मिल जाएगी, इज्जत डूब जाएगी। सुनो पाला बदल कर, सुनो पाला बदल कर, बेवफा होने की मत सोचो। सुनो पाला बदल कर, बेवफा होने की मत सोचो, बड़े बनकर रहो। शेर देखे आजाद। सभी ये जानते हैं आईना झूठा नहीं होता, सभी ये जानते हैं आईना झूठा नहीं होता। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते तुम आईना होने की मत सोचो। खुदा के वास्ते तुम आईना होने की मत सोचो, बड़े बनकर रहो। बड़ी ही कोशिशों से आए हो तुम आज महफिल में, बड़ी ही कोशिशों से आए हो तुम आज महफिल में, के इतनी इल्तिजा है तुम खफा होने की मत सोचो, के इतनी इल्तिजा है तुम खफा होने की मत सोचो। बहुत शुक्रिया। अगला शेर समाप्त फरमाएं। कहीं ऐसा न हो मैं भी ठिकाना ढूंढ लूं कोई, कहीं ऐसा न हो मैं भी ठिकाना
ढूंढ लूं कोई तरस जाओगे, तरस जाओगे मिलने को, जुदा होने की मत वाह, सोचो, तरस क्या जाओगे मिलने को, जुदा होने की मत सोचो, बड़े बनकर रहो, सबसे बड़ा होने की मत सोचो कि तुम इंसान हो, एक इंसान, खुदा होने की मत क्या बात, सोचो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश साहब, बहुत शुक्रिया मदानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर चरण सिंह बशीर साहब, फिर आपका सारा चाहिए। और भाई मैंने तो शेर सुना दिए थे। तरन्नुम से बच्चे नहीं तरन्नुम से नहीं। तरन्नुम से एक गजल तरन्नुम से पढ़ दीजिए। खुर्शीद अहमद साहब जो है, जिनकी वजह से महफिल आरास्ता हुई है, उन वो भी सुनना चाहते हैं तरन्नुम से आपकी गजल को। बशीर भाई, बशीर साहब आपका माइक जो है म्यूट है। आप पब्लिक डिमांड आई है, खुर्शीद साहब भी सुनना चाहते हैं। देखा अब आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज अब अच्छी आ रही है। बशीर भाई तरन्नुम से। चलो एक शेर सुनाता हूँ, एक शेर सुनाता हूँ। जी मुतफर्रिक शेर है जौहर साहब। बहुत दौलत कमाई है, बड़ी शोहरत कमाई है। बड़ी दौलत कमाई है, बड़ी शोहरत कमाई है। वाह वाह, जो तेरे साथ जाएगा उसे कितना कमाया। वाह भाई अच्छा है, वाह 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 वाह, जो तेरे साथ जाएगा क्या बात है, उसने कितना कमाया है। उसे कितना कमाया है। अच्छा है। मैं तरन्नुम की तो मुझसे फरमाइश ना करे, एक मतला एक दो शेर सुना देता अरे एक दो शेर सुना दो, एक मतलब एक शेर सुना दो। मैं चलिए कोशिश करता हूँ कि मेरी पुरानी गजल है उसका एक मतला एक शेर सुना देता हूँ। फूल खिले धुआं उठे, क्या बात, आग लगे जो हो सो हो, वाह, फूल खिले धुआं उठे, क्या बात है, आग लगे जो हो सो हो, तुम तो मुहाफिज़े चमन बन ही गए जो हो सो हो। वाह 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 वाह, तुम तो मुहाफिज़े चमन बन ही गए जो हो सो हो। तेरी ज़बां, गजल का शेर सुनिए गौर साहब। जी इरशाद इरशाद सर इरशाद। तेरी ज़बां पे कम से कम नाम तो मेरा गया, तेरी ज़बां पे कम से कम नाम तो मेरा गया, तेरी ज़बां का शुक्रिया दिल में तेरे जो हो। वाह वाह वाह, क्या कहने सर, तेरी ज़बां का शुक्रिया दिल में तेरे जो हो सो हो। बोले कि ये जो जाम है जिंदगी इसका नाम है, क्या बात, क्या बात, बोले कि ये जो जाम है
जिंदगी इसका नाम है, इसका नाम है, मैंने कहा हराम है, कहने लगे जो क्या कहने सर, मैंने कहा हराम है, कहने लगे जो उसने पराई आँख में क्या बात, खुद को तलाश कर लिया, उसने पराई आँख में क्या बात है, को तलाश कर लिया, मैंने भी सारे आईने तोड़ दिए, वाह 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 वाह, क्या बात, मैंने भी सारे आईने तोड़ दिए, सो मैंने भी सारे आईने तो दिए जो सो। शेर बतौर खास, क्या बात, ये शेर बतौर खास जौहर साहब। जी जनाब। सहने चमन में दर्द की धूप बहुत शदीद थी, सहने चमन में दर्द की धूप बहुत शदीद थी, फूल से मैंने कह दिया खुल के हंसे जो वाह वाह वाह, फूल से मैंने कह दिया हंसे जो सो। क्या कहने सर, फूल खिले धुआं उठे आग लगे जो सो, क्या बात, से चमन बन ही गए जो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मोहम्मद एडवांटेज साहब के, एडवांटेज केयर के। जीते रहिए, सलामत रहिए सर। बिल्कुल सर, आपकी दुआएं बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका। और एक पॉपुलर डिमांड है शबीना साहिबा की, कई जगह से मेरे पास मैसेज भी आया है, वो बैठे हैं पहली सफ पर। जी जी, मैं हाजिर हूँ। मेरे पास देखिए एक बुक मैं मैसेज के जरिए जो मिल गया अहमद खुर्शीद भाई का, मैं उनके बुक की तामील और गजल के चंद शेर। खामोश लब झुकी दिलों में उल्फत नई नई है, अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है, अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब है झुकी है पलके, दिलों में उल्फत नई नई है,
झुकी है पल के दिलों में उल्फत नई नई है, बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहलते आए, बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहलते आए, फ़ज़ा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है, खामोश लब हैं झुकी है पल के दिलों में उल्फत नई नई है। और बतौर खास ये शेर मुलाजा करें, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है, खामोश लब हैं झुकी है पल के दिलों में उल्फत नई नई है। और ये शेर इस गजल का बहुत खूब, बहुत खूब। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहले सफ में, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहले सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है, खामोश लब में झुकी है पल के दिलों में उल्फत नई नई है। और इस गजल का मक्ता, अभी मैं कैसे कहूँ शबीना वफा निभाएंगे वो हमेशा, अभी मैं कैसे कहूँ शबीना वफा निभाएंगे वो हमेशा, कि मेरे दिल के ज़मीं पे उनकी अभी हुकूमत नई नई है, खामोश लब हैं झुकी है पल के दिलों में उल्फत नई नई है। और चलते चलते सलमा आगा साहब का भी मैसेज मैं चाहती हूँ मैं कि अभी उनका मैसेज आया और उन्होंने मुझे कॉल भी किया। उनकी तबीयत वाकई बहुत दलील है और हम सब उनकी अच्छी सेहत के लिए इस वक्त दुआ करें। आज की महफिल में उनको रहना था और उन्होंने माजरत की है, इस महफिल का वो हिस्सा नहीं बन सकी, तो हम इस वक्त हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम सब उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआ जरूर करें कि अल्लाह ताला उनको अच्छी सेहत याब करे और जल्द से जल्द वो सेहत याब हो, और इंशाल्लाह फिर कभी इस महफिल का ऐसे ही इनकाद हो ताकि वो शरीक और इसका हिस्सा बन सके। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, बहुत शुक्रिया चरण सिंह बशर साहब, जौहर कानपुरी साहब, शबीन अदीब जी, काशिफ अदीब और अहमद दानी साहब, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम बहुत ही पसंद आया होगा, हम और उम्मीद करते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम आगे भी होते रहें और ताकि लिटरेचर को और पोइट्री को और बढ़ावा मिल सके।